जी नाजरीन, मैं हूं अनीला असलम। इस वक्त आप देख रहे हैं बेहतरीन चैनल और इस वक्त हमारे साथ यूके के मशहूर बाबा जी मौजूद हैं, जिनको आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते रहे हैं और इनकी अक्ल की बातें, समझदारी की बातें बहुत मशहूर हैं। चलें इनसे बात करते हैं कि हमें आज क्या अक्ल की बातें बता के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल सबको ठीक सलाम जी मेरी तरफ से। और हमें बहुत खुशी हुई है आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। हमारे देखने वाले भी बहुत खुश हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि आपने अपने प्रोग्राम में इतनी इज्जत बख्शी है। अल्लाह आपको यादी दे जी। बस अच्छा, बाबा यूके क्यों मशहूर हुए आप? बाबा जो था ना, वो पहले बाबा त्याण था। जब पाकिस्तान के अंदर था ना बाबा, उस वक्त उसको बाबा त्याण कहते थे। यहाँ पे जब आए हैं तो बाबा यूके हो गया। त्याण क्या होता है? पूरे ग्रान ध्यान रखना था ना बाबा। अच्छा, इस वजह से नाल चौकीदारी करते थे? चौकीदारी नहीं जी, लोगों पर नजर रखता था, आगे पर नजर रखता था, ख्याल रखता था ना बाबा। कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ कौन रहा है। किधर से अशना प्या है तो कौन कुधर जुलना प्या है, वो सारा बाबा ध्यान रखता था। अच्छा, ये मालूमात इकट्ठी करके उसका क्या करते थे आप? वो बस कोई पूछने आ जाता था, बाबा जी फलाना किधर गया है, बाबा जी पूछने का तो जरूरत ही नहीं पड़ता था। बाबा खुद ब खुद ही सब, आज उसका बेटी का शादी हुआ है, आज उसका रिश्ता मांगा है, फलाना पिंडी गया है, पिंडी से आया है तो फलाना जो है वो इतने डिनर सेट लेकर आया है। बाबा को सारा खबर होता था ना। बाबा जी, मुझे लगता है इसको चुगली कहते हैं। चुगली नहीं, चुगली तो वो होती है जिसमें आप दूसरों को लड़ाते हैं। बाबा खुशी की खबरें सुनाता था। नहीं तो कोई आ जा रहा है तो ये तो खुशी कहाँ से, कोई अपने काम से गया। देखे कोई पूछ पड़ता है ना, कोई किधर गया, अब कोई बीमार हो गया है तो वो भी तो आप उसका मुस्बत पहलू भी तो देखे ना। बाबा ये बताता था बंदा फलाना बीमार हो गया। आजकल के दौर में दूसरे घर में किसी को नहीं पता होता अगर कोई बीमार हो जाए। बाबा की वजह से वहां घर घर में पता होता था कि कौन बीमार हुआ है। फिर सारे उसका तीमारदारी करने ने वास्ते जुलने होते थे। और ये बताएं, आपके बारे में कौन पता रखता था? बाबा खुद टुरता फिरता रहता था तो सबको पता लग जाता था कि बाबा कहीं नहीं जाता। बाबा कहीं नहीं जाता? बाबा कहीं नहीं जाता। तो फिर यूके कैसे आ गए? बस वो इन्हीं बातों से तंग आकर यूके धकेल दिया उन्होंने मुझे। तो वो तंग तो पड़े ना, फिर ये खुशी की खबरें कहाँ से? देखे वो तो उनका अपना नजरिया है ना। तो आप पॉजिटिव देख? मैं पॉजिटिव देखता हूँ हर चीज को। उनका अपना नजरिया। बाबा को जहाँ प्रदेश में रहे या देश में रहे, बाबा बाबा ही रहेगा। अच्छा, यूके में आके आप कैसे मशहूर हो गए? अक्ल की बातें ये कैसे आपसे रिलेट करती हैं? अक्ल की बातें इसलिए रिलेट करती हैं कि बाबा जो है बहुत अक्लमंद है। लेकिन बताऊं आपको कि बाबा को एक दफा जो है ना रोना आता है और एक दफा हंसी आती है। रोना क्यों आता है और हंसी क्यों आती है? बाबा को रोना इसलिए आता है कि बाबा सोचता है कि बाबा नहीं रहेगा तो इनको अक्लमंदी की बातें कौन बताएगा। नहीं, वो कोई बड़ी एज में चले जाते लोग। और हंसी इसलिए आती है कि बाबा को भी नहीं पता किसी बात। अच्छा, नहीं पता है, लेकिन इस उम्र में पहुंच के मेरा ख्याल सबको अकल आ जाती है। बस आपका जबान अल्लाह मुबारक करे जी। बस को तो कोई नहीं, कब्र में उतरने तक ही कौन नहीं आती। आप कह रहे हैं कि अगर आप नहीं हुए तो लोगों को अकल नहीं आएगी? बस मैं ना हुआ तो क्या होगा। कोई ना कोई तो सियाना बंदा होता है ना ग्राम में, जो उनको दसता रहता है कि आपने क्या आगे करना है। आपके जो तरीकाकार है उसे लगता है कि गांव में आपने को अत चुकी हुई थी। मैं अत नहीं चुकी। कौन सा अत? अत चुकी हुई थी? अत नहीं चुकी हुई थी। अत खुदा का वैर होता है। अत नहीं बाबा चुकता। बाबा जो है अक्लमंदी की अब देखें कोई बच्चा जो है वो बेअदबी कर रहा है, बाबा के हाथ में खूंडी देख के या तो बाबा उसको अकल की बात बताएगा, नहीं तो उसको खूंडी से मारेगा। अगली दफा वो बच्चा जो है वो किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। बाबा इन चीजों का ध्यान करता था। कोई बंदा चोरी, दिन को सारे सो जाते थे ना, तो बाबा मुद्दा होता था ना उस वक्त हमारे जमाने में, तो वो क्या करता था, वो सारे गर्मियों में दोपहर को सोए होते थे तो वो जाके ना मुर्गियां चुराता था। अब बाबा जाग रहा होता था, उनको पता था बाबा नहीं चोरी करने देगा। अब अगर बाबा सो जाता तो देखो कि फजीलत की कितनी कुकड़ियां चोरी हो जाती, ये भी तो देखे। तो कुकड़ियों बाबा ने चौकीदारी भी समझ ले एक तरह से कर रहा था। अच्छा बाबा, ये बताएं
अक्ल की बातें पाकिस्तान में तो आप करते थे, अपने गांव में करते थे, बच्चों को आप डांटते थे, खोटी के साथ आपको मार भी देते थे। अब यहाँ पे तो आप किसी को मार नहीं सकते यूके में, बिल्कुल। तो फिर कैसे बताते हैं लोगों को, किस तरह आप अक्ल की बातें बताने? बस अब जबान से ही बताना पड़ता है, तो काफी होता है। यहाँ पे क्या बताना है जी, यहाँ पे बच्चों को आप उस तरह की बात बाबा नहीं बता सकता। तो सुनता यहाँ भी का कोई नहीं कानून है। यहाँ सुनता ही कोई नहीं है। अब वो बात नहीं रही है ना। बाबा जो था वहां पे उस वक्त इस उम्र में थोड़ा ही था बाबा। अब बाबा या बुजुर्गी जो अकल की बात बताता है ना, उसको बोला जाता है, उसका उम्र से कोई तल्लुक नहीं होता। अब बाबे की कौन सुनता? अब किसी के सामने आप इस तरह की अकल की बातें करें, 2 मिनट आपके सामने नहीं कोई खड़ा होगा। टैबलेट और मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं, वो तरबियत कर रहे हैं। बाहर का माहौल जो है ना, वो तरबियत कर रहा है। अब जो है वो माँ बाप या बावे जो गांव के थड़ों पे बैठते थे ना, हमारा एक कल्चर था ना पाकिस्तान का, थड़े पे बावे बैठे होते थे, जवान पास बैठ रहे होते थे, बावे से कहानियां सुनते थे, पहेलियां सुनते थे, कोई बात सुनते थे, बावे के साथ शुगल भी लगाते थे, फिर बूढ़े बूढ़े आके बैठते थे, को पंचायतें लगती थी। ये हमारा एक पाकिस्तान का एक कल्चर है। यहाँ पे ये अब सारी ये चीज, अब गेम खेलने के लिए बच्चे बैठ जाएंगे, लेकिन क्या उनका बाबा कौन है? टीवी। उनका बाबा अब टैबलेट है, उनका बाबा कंप्यूटर है। उस टाइम बावे जो थे वो इंसान थे। अच्छा बताएं, कोई तालीम उस वक्त आपने कोई हासिल की है? हमने जो तालीम हासिल की है ना, उसके अंदर इल्म था। जिस तालीम में इल्म नहीं है, आपके कुरान पाक में भी बार बार कहा गया है ना, इल्म हासिल करो। इस जगह लिखा है तालीम हासिल करो। तालीम से जो है वो शऊर और इल्म आता है, लेकिन अगर आप ना सीखें, तालीम होने के बावजूद अगर आपके पास इल्म की कमी है, उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि तालीम आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास में, यूनिवर्सिटी में अव्वल आने के लिए ले रहे हैं और मुलाजमतों के लिए ले रहे हैं ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। उनका ये नहीं है कि हमने उस इल्म को बांट रहा है। इल्म तो वो है कि सबसे बेहतरीन वो है जो इल्म सीखता है और उसको बांटता है। लेकिन अगर इसके पास इल्म होगा तो ना, शऊर की तो कमी है। शऊर का तल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से है। बेशक। कायनू आपकी सॉरी, आपका बात मैंने काट दिया। शेर है एक कि कायनू बेशक खलाओ चूरी, वो नहीं तोते दी बोली सुना सकता। गधा हो किताबों ने नाल लदिया, हरगिज आलम नहीं फाजिल कहला सकता। किताबें जितनी आप तालीम वाले जो ना किताबें लाद रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आप यूके अकेले आए थे या फैमिली के साथ आए? अब मेरे साथ बस गलशाद आई थी ना, वो भी इधर ही है। अच्छा मैंने कहा खुदा ना खाता गुड़िया घूंडी ना खा लेना मुझसे। अच्छा ये अभी भी वाला तो जिंदगी सारा दिन प्रोग्राम्स में बैठे रहते हैं, कभी इस प्रोग्राम में कभी उस प्रोग्राम में। बाबा तो बाबा इतने करते हैं ना। तो हमारी वो जो बाबी है उनका क्या फिर शायद उनका उसको वैसे भी कुछ ना सुनाई देता है ना इतना कोई अच्छा नजर आता है। बाबा क्या करेगा पास बैठ के? अकल की बातें क्या करें उनके साथ। अब बाबा को अकल की बातें उसको करने के लिए ना, तो उसके कान में पीपा बजाना पड़ता है तब कान खुलते हैं। वैसे उसको कहाँ से बात, वो खुद बड़ी अक्लमंद है। तो वो टूटियां लगवा देना उनको। जिंदगी के साथी होते हैं ना आपके, अगर वो आपको आपकी तरह के इल्म वाले मिल जाए ना, तो फिर जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। आजकल यही तो रोला है। फिर आ गई है ना अकल की बात यहाँ पे। तो मैं यही कह रही हूँ, तो आपने क्यों नहीं सिखाई उनको? और वो मुझे सिखाती रही है ना, मुझे क्या जरूरत है सिखाने की। तो अब वो बेचारे एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। तो ऐसा करें ना, उनको टूटियां लगवा दें, तो वो भी आके हमारे प्रोग्राम में बैठा। और उसकी मुंडी भी मेरी तरह वाइब्रेशन पे लगी है, मैं लगा दूं तो इधर से गिर जाएगी ना, फिर क्या होगा? फिर कैसे टूटी रहेगी? तो आपके कान ठीक है? मेरे कान साफ सुथरे हैं। नहीं आपने क्या रुई फेरनी मेरे कान? नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ना कि आपको सुनाई सही देता है मेरे सवाल पूरे? मुझे सुनाई देता है तो जवाब दे रहा हूँ ना। को मुझे खुदाई इशारे हो रहे हैं। क्या सी बात करती हो ये लड़की? अच्छा चले ठीक है, कोई अकल की बात हमारे ध्यान
अच्छा, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को कोई अकल की बात बताएं। अकल की बात यह है कि बरखुरदार और सुनने वालों, बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्ग तो सारे, वो जनरेशन, अब तो वो एक जनरेशन पीछे चले गए हैं, कि बाअदब रहें, इल्म सीखें, लेकिन तालीम हासिल करें, लेकिन वो तालीम हासिल करें जिसमें आपको शऊर मिले और आप इल्म की हदों तक पहुंच सकें। तब ही आप कोई अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छे अफसर बनने की कोशिश ना करें, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। अच्छे अफसर से तनख्वाह अच्छी आती है, लेकिन अच्छे इंसान से आप अगली मंजिलें बड़ी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। तो हमारे देखने वाले, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनके फरमाइश की। तो उन आपके कहने पे, खासतौर पे इनको हम आज अपने प्रोग्राम में लेके आए हैं और इनकी बातें आपने सुनी। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और बाबा जी को इजाजत दीजिए।